Good morning everyone. Now our next chapter is HTML revision tool. इसके बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे HTML के बारे में। HTML क्या होता है, ठीक है। HTML जो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसके बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। थोड़ा बेसिक आपका HTML क्या होता है, इसमें कैसे हम पेजेस क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें, और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। और प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और इसमें आपके जो हैं कुछ टैग्स यूज़ करेंगे। टैग्स कौन कौन से हैं फॉर्मेटिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लिंक्स इमेजेस के बारे में कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से कैसे लिंक करते हैं, वो सारी चीज़ें। और एक लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑर्डर, अनऑर्डर और नेस्टेड लिस्ट। 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। HTML होता क्या है। HTML इज़ अ वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज। वेब डिज़ाइनिंग, HTML जो होता है आपका वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज होती है। वेब डिज़ाइनिंग मीन्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग का यहाँ पे मीनिंग है वेबसाइट से। वेबसाइट जो बनती है आपकी, जो आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है, उसके जो पेजेस होते हैं, जो पेजेस आप ओपन करते हो किसी लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, तो उसके जो पेजेस ओपन होते हैं वो किस में डिज़ाइन होते हैं, वो HTML में डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम, HTML को बोलते हैं HTML इज़ अ वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, ठीक है, विच इज़ यूज टू क्रिएट एंड डिज़ाइन वेबसाइट्स, ठीक है। फर्दर दीज वेब पेजेस विल बी पब्लिश्ड ऑन वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। फर्दर दीज वेब पेजेस मीन्स हम जो पेजेस क्रिएट कर रहे हैं HTML के अंदर, वो हम कहाँ पे अपलोड करते हैं उनको, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। मीन्स www जो आप वेबसाइट के अंदर सबसे पहले आप राइट करते हो, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके अंदर आपके सारे क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। किसके, वेबसाइट के। तो वेबसाइट में क्या होते हैं, वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट जो होती है वो होती है आपके वेबसाइट। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेबसाइट किसके अंदर होती है, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो आपके जितने भी वेब पेजेस क्रिएट होंगे, जितने वेब पेजेस आप क्रिएट करोगे, डिज़ाइन करोगे वेबसाइट के, वो कहाँ पे जाएंगे आपके, वो वर्ल्ड वाइड वेब पे पब्लिश होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट डाली है कहीं एड्रेस बार में, ठीक है, तो वहाँ पे आप लिखते हो www डॉट, जैसे आपने लिखा google.com, ठीक है। तो गूगल का जो पेज ओपन होता है, ठीक है, उसका जो पेज ओपन होके आएगा वो कहाँ पे, वो कहाँ से आएगा हमें, उसके जो पेजेस हैं, उसके जो वेब पेजेस क्रिएट किए हुए हैं वो HTML के अंदर, वो कहाँ पे हैं, वो वर्ल्ड वाइड वेब के पास है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब हमें उन पेजेस को शो करेगा, उन पेजेस को बताएगा, ठीक है। उसके बाद होता है शो दैट इट विल बी विजिबल टू एवरीवन। तो उसके बाद ये हमें क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। HTML डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट। तो HTML से क्या करते हैं हम, उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं और लेआउट बनाते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो कैसे होना चाहिए, वो किस लेआउट का होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें HTML में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। फ्रॉम द अबव डायग्राम वी कैन सी दैट HTML डॉक्यूमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक पार्ट्स। इसमें 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। जब हम HTML में प्रोग्राम राइट करते हैं उसके डॉक्यूमेंट में, तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले होता है HTML, उसके बाद हेड होता है, उसके बाद बॉडी होती है। तो HTML जो होता है वो आपका, सबसे पहले कोई भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो उसमें आप स्टार्ट करते हो HTML से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, HTML से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको, तो हेड में हम देखेंगे हेड में कौन सा आता है। इसमें आपके जैसे 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है HTML का, उसके बाद हेडिंग पार्ट होता है, उसके बाद बॉडी पार्ट होता है। तो जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन राइट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन देते हो फुल फी कंसेशन, या आपकी या कोई फ़ीस माफ़ी के लिए, या उसके लिए आपका फ़ीवर के लिए कोई एप्लीकेशन देते हो, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो ऊपर वाला जो पार्ट लिखते हो, जो टू से स्टार्ट होता है, टू द प्रिंसिपल, इस टाइप से आप लिखते हो, तो वो जो पार्ट होता है वो मेन पार्ट होता है, जिसको आप बोलते हो मेन पार्ट, हेडिंग पार्ट, ठीक है। HTML, वैसे ही HTML का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो किससे स्टार्ट होता है, वो आपका HTML से स्टार्ट होता है। उसके अंदर हम टैग यूज़ करते हैं HTML, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का पार्ट होता है, सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है हेडिंग पार्ट। हेडिंग पार्ट होता है, अब एप्लीकेशन में जो हेडिंग पार्ट होगा वो कौन सा होगा, जिसमें आप लिखते हो सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपने लिखा सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट के लिए, मतलब आपका विषय क्या है जिसके लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। तो वो
वैसे ही आपका HTML में आएगा। जो हेडिंग पार्ट होता है वो उसके अंदर आता है आपका टाइटल, ठीक है। जो वेब पेज का जो टाइटल आपको रखना है वो किसके अंदर आएगा, वो हेडिंग पार्ट के अंदर आएगा। और उसके बाद आता है उसका बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट के अंदर आपका वो है कि जिसमें एक्सप्लेनेशन होता है, पेज का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बॉडी पार्ट के अंदर आता है कि आपको किसके लिए क्या करना है, ठीक है। एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए चाहिए आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप किस में शो करोगे, वो आप राइट करोगे बॉडी पार्ट के अंदर, ठीक है। तो हमें हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो तीन स्ट्रक्चर में आपका डिफ़ाइन होता है। सबसे पहले HTML हो गया, उसका हेडिंग पार्ट हो गया, उसका बॉडी पार्ट हो गया। अब इसको राइट कैसे करते हैं, राइट करने के लिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हेडिंग पार्ट में क्या आएगा आपका, हेडिंग पार्ट में हेड टैग यूज़ करते हैं, हेडिंग टैग के लिए हम यूज़ करते हैं हेड, ठीक है। उसके बाद उसमें टाइटल डालते हैं, तो हेडिंग टैग के अंदर ही आपका क्या आएगा, टाइटल आएगा, TITLE, ठीक है, टाइटल आएगा। ये केस सेंसिटिव होती है, जो लैंग्वेज होती है ये जो मार्कअप लैंग्वेज है HTML, ये केस सेंसिटिव है। मीन्स आप कैपिटल लेटर में राइट कर सकते हो टैग्स को, और स्मॉल लेटर में, दोनों में अपने टैग्स को राइट कर सकते हो। तो HTML इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है। तो बॉडी पार्ट में हम टैग यूज़ करते हैं, बॉडी टैग, ठीक है। तो हमें 3 टैग यूज़ करने हैं। हमारे 3 पार्ट्स होते हैं HTML डॉक्यूमेंट के। उसके बाद इन टैग के अंदर हम और बहुत सारे टैग यूज़ करेंगे। तो बॉडी पार्ट के अंदर आपका HTML इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ द बुक लेट अस क्लिक, ठीक है। तो इसमें बॉडी टैग यूज़ करते हैं। बॉडी टैग के अंदर जो भी आपका HTML का जो बॉडी होता है, ठीक है, जो भी डेफिनेशन पार्ट होता है, ठीक है, जो पैराग्राफ पार्ट होता है, वो सारा बॉडी टैग के अंदर आता है आपका, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, और जो भी हमारे ओपनिंग टैग होते हैं, मान लो ये आपने HTML राइट किया है, हेड राइट किया है, इनका हमें क्लोज भी करना होता है। जैसे टाइटल हमने लिखा तो टाइटल को हमने यहीं क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो ये हेडिंग टैग है, तो हेडिंग टैग के अंदर आपका क्लोज होगा टाइटल। उसके बाद हेड टैग क्लोज किया, उसके बाद हमारा बॉडी पार्ट स्टार्ट हुआ। बॉडी पार्ट को लास्ट में, बॉडी और HTML जो हमारे टैग होते हैं वो लास्ट में क्लोज करने हैं हमें, कंप्लीट अपने HTML डॉक्यूमेंट को राइट करने के बाद सबसे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एवरी HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विद HTML एंड एंड्स विद दिस साइन, ठीक है। तो ये वाले जो सिंबल होते हैं आप ध्यान से देख लो इनको। जो हमें सबसे पहले क्या करना है, HTML को जो स्टार्ट करना है, जो कोड हम राइट करते हैं, और ये इसके लिए हम जो एडिटर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं नोटपैड। तो नोटपैड के अंदर आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम राइट करने हैं। नोटपैड के अंदर आपको क्या करने हैं, प्रोग्राम राइट करने हैं, किसके, HTML के, ठीक है। HTML के आपको प्रोग्राम राइट करने हैं। अब वो कैसे राइट करने हैं, अब उसके लिए सबसे पहले आप टैग यूज़ करोगे HTML, ठीक है। आपने HTML इस टाइप से राइट किया, ठीक है। इसके लिए ये क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना है, जो आप कीबोर्ड की हेल्प से यूज़ करोगे। उसके बाद यहाँ पे इसके अंडर में लिखोगे, इसके अंदर आप लिखोगे HTML, और यहाँ पे स्पेस नहीं होना है। मीन्स बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए किसी के बीच में भी। जैसे आपने ये लेस देन स्टार्ट किया, उसके बाद आप लिखोगे HTML विदाउट एनी स्पेस। उसके बाद इसको क्लोज करना है, ठीक है। अब HTML टैग स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट करने के बाद उसको एंड भी करना है, तो एंड टैग हम यूज़ करते हैं, उसके लिए एंड टैग होता है। उसके बाद बैक स्लैश आप यूज़ करोगे, ठीक है। बैक स्लैश नहीं, इसको फ्रंट स्लैश बोलते हैं, फ्रंट स्लैश। तो इसको आप यूज़ करोगे, और उसके बाद आप राइट करोगे HTML, जो आपने टैग ऊपर राइट किया था। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपने स्टार्टिंग में आपने राइट किया था, जैसे आपने स्टार्टिंग में राइट किया था वैसे ही आपको एंडिंग में राइट करना है। मीन जैसे आपने कैपिटल में आपने राइट किया HTML, ठीक है, तो आपको एंड भी कैपिटल से ही करना है। एंड भी किससे करना है, एंड भी आपको कैपिटल लेटर से ही करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका टैग काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है HTML प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो हम कैसे करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। HTML is a set of markup symbols or codes inserted in a file. The markup tells the web browser how to display a web pages, words and images for the user, ठीक है। ये मार्कअप सिंबल होते हैं, कोड्स होते हैं, ठीक है, HTML के अंदर जो हम राइट करते हैं किसी फाइल के अंदर। मार्कअप टेल्स द वेब ब्राउज़र, मार्कअप का यहाँ पे मीनिंग होता है, वो क्या करता है, मार्कअप मीन्स वो हमें किसी दूसरे वेब पेज पे लेके जाता है, ठीक है, या हमें वो बताता है, वो लिंक करता है किसी दूसरे पेज को, ठीक है, कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो मार्कअप टेल्स द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज, वर्ड्स एंड इमेजेस फॉर द यूज़र, ठीक है। वो यूज़र के लिए वेब पेज के अंदर वर्ड और इमेज कैसे उसको डिस्प्ले कराने हैं। ईच इंडिविजुअल मार्कअप कोड इज़ रेफर टू एन एलिमेंट, तो उसके अंदर जो कोड होता है,
जो कोड हम राइट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट होता है, या फिर आप उसको कह सकते हो कि वो टैग होता है। टैग मीन्स जैसे आपने राइट किया है इस टाइप से HTML आपने राइट किया है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको टैग बोल सकते हैं। तो HTML में हम एलिमेंट्स या टैग्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ईच इंडिविजुअल markup code is referred to an element, but these elements are popularly known as tags. ठीक है, some important points. HTML is not a programming language. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ये क्या होती है? ये मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसके बाद वी कैन क्रिएट HTML प्रोग्राम्स ऑन अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। तो हमें HTML प्रोग्राम्स को किस पे राइट करना है? नोटपैड के अंदर। इसको बोलते हैं एडिटर। क्या बोलते हैं? एडिटर। और भी बहुत सारे एडिटर होते हैं, लेकिन पॉपुलरली हम ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं, नोटपैड का। ठीक है, इट कंसिस्ट द मार्कअप टैग्स विच लुक लाइक दिस टाइप ऑफ। ठीक है, इट इज़ सेव्ड विद एक्सटेंशन ऑफ .html और htm। तो हमें जो अपना प्रोग्राम है, जब आप नोटपैड के अंदर अपना प्रोग्राम राइट कर लोगे, उसके बाद आपको सेव किससे करना है? डॉट लगा के HTML से सेव करना है। मीन्स आपका जो पेज बनेगा, मान लो आपने नोटपैड के अंदर अपना प्रोग्राम राइट किया, उसके बाद आपको उसको सेव करना है। तो फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको सेव पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव के बाद क्या करना है? उस पेज का आपको नेम देना है। जैसे नेम दे दिया आपने फर्स्ट पेज, नेम क्या दे दिया आपने? फर्स्ट पेज। और उसके पीछे, अब फर्स्ट पेज आपने दे दिया, उसके पीछे आप राइट करोगे .html। ठीक है, उसके पीछे क्या करोगे? .html या .htm। इन दोनों में से एक चीज़ आपको राइट करनी है, तो वो आप इसके पीछे राइट करोगे। तो ये एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। क्या होता है? एक्सटेंशन। जैसे हर कोई फाइल होती है, एक्सटेंशन ही हमें बताता है कि ये हमारी किस टाइप की फ़ाइल है। जैसे आपका जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, तो उसके लिए हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं .doc। ठीक है, एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए हम .xls। ठीक है, इस टाइप का डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए। ठीक है, और जो टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट होता है .txt होता है, उसके पीछे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसके पीछे क्या होता है? .txt। ठीक है, तो ये हमें बताते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो ये होता है एक्सटेंशन। उसके बाद कैपिटल और स्मॉल लेटर्स डजेंट मैटर इन टैग्स। यू कैन राइट कैपिटल HTML, स्मॉल HTML और दिस टाइप ऑफ HTML। मीन आप कैसे भी अपने टैग्स को राइट कर सकते हो, वो डजेंट मैटर है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। टू वर्क ऑन HTML एनी प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ जॉब रिक्वायर्ड 3 प्राइमरी थिंग्स। अब आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आप राइट करोगे अपने इसके नोटपैड के अंदर, उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। ये हैं आपका एडिटर, ट्रांसलेटर और आउटपुट प्रोग्राम। ठीक है, तो HTML में हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। प्राइमरी थिंग्स आर एडिटर, ट्रांसलेटर एंड आउटपुट प्रोग्राम। एडिटर क्या होता है? एडिटर होता है आपका नोटपैड, वो चाहिए होगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ यूज टू राइट द HTML कोड, जो हमें क्या करना है? अपने HTML कोड को राइट करने के लिए यूज़ करना है उसका। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। ट्रांसलेटर क्या है? एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, जो आपका क्या करता है? जो प्रोग्राम जो आप राइट करते हो उसको किस में कन्वर्ट करता है? उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। उसको किस में करता है? मशीन कोड के अंदर आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसलेटर। उसके बाद है आउटपुट प्रोग्राम। आउटपुट प्रोग्राम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आउटपुट प्रोग्राम जब हमारा कंप्लीट हमारा कोड राइट हो जाएगा, आपका कोड राइट हो जाता है, तो उसका रिज़ल्ट देखने के लिए हम यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र का। उसका रिज़ल्ट देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र का। और वेब ब्राउज़र क्या होते हैं आपके? वेब ब्राउज़र होते हैं जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और क्या हो गया आपका? मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या आपका क्रोम हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके वेब ब्राउज़र। तो इनका हम यूज़ करते हैं आपके आउटपुट देखने के लिए, अपने रिज़ल्ट देखने के लिए अपने प्रोग्राम का। तो यहाँ पे दिया हुआ आई कैन रेंडर CSS करेक्टली। ये आपका सफारी होता है। आई कैंट एंड आई कैन
आई डोंट केयर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये आपका मोजिला हो गया। तो ये आपके क्या है, आउटपुट प्रोग्राम शो करने के लिए आपका वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। तो हमें अपने HTML के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले एडिटर, उसके बाद ट्रांसलेटर, उसके बाद आउटपुट प्रोग्राम। तो ये चीज़ें हमें अपने HTML प्रोग्राम के अंदर चाहिए होती हैं। एडिटर में आप राइट करते हो कोड को, ट्रांसलेटर उस कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, मशीन कोड उसके बाद उसमें आउटपुट आता है। आउटपुट किस में देखते हैं, आपके वेब ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब जैसे यहाँ पे HTML प्रोग्राम राइट किया हुआ है, हम इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, HTML राइट करने के लिए क्या करना है, ठीक है। ओपन नोटपैड एप्लीकेशन, नोटपैड ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। और नोटपैड को अपनी ओपन करने के लिए क्या करना है, टाइप करना है सर्च के अंदर नोटपैड, ठीक है, सर्च प्रोग्राम। उसके बाद क्या करना है, एंटर पे क्लिक करना है और आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये ब्लैंक आएगा बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना कोड राइट करना है। कोड राइट करने के लिए क्या करना है, अब देखो यहाँ पे कोड राइट किया हुआ है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इसने क्या यूज़ किया है, HTML टैग, ठीक है। उसके बाद हेडिंग टैग यूज़ किया है। सबसे पहले HTML यूज़ करना है सभी में, आपको जो भी नोटपैड के प्रोग्राम राइट करने हैं उस सभी में सबसे पहले आपको HTML से ही स्टार्ट करना है। हेड टैग के अंदर क्या लिखना है, टाइटल लिखना है, जैसे इसने लिखा हुआ टाइटल, ठीक है। टाइटल को क्लोज करना है उसी लाइन के अंदर, फिर उसको हेडिंग टैग को क्लोज करना है। हेडिंग टैग के बाद क्या करना है, बॉडी स्टार्ट किया है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर इसने लिखा हुआ BG कलर, BG कलर लिखा हुआ है। तो जो बॉडी के अंदर जो ये अंदर लिखा हुआ, बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, ये इसका इसको आप बोलते हो, यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, इसको आप बोलते हो हाँ हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि ये आपके बॉडी के अंदर जो टैग यूज़ किया है इसने भी, जैसे इसमें लिखा हुआ है बॉडी बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये जो टैग होता है इसको हम बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एट्रीब्यूट। और इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं इसको समझा रहा था आपको, ठीक है। एट्रीब्यूट हो गया, तो ये बॉडी का क्या है, एट्रीब्यूट है। तो वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग टैग के। जो टैग होता है, टैग जो होता है आपका, जैसे ये एक इसके अंदर जो लिखा होता है वो आपका टैग होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसने बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाद लिखा हुआ BG कलर, BG कलर। तो ये BG कलर जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। किसका एट्रीब्यूट है ये एट्रीब्यूट किसका है, ये बॉडी का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसने बॉडी कलर स्टार्ट किया हुआ, बॉडी का जो कलर BG कलर लिया है इसने, टील लिया है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट इसने लिया है वाइट, और ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको राइट करना है। मीन्स जो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, BG से यहाँ पे जो BG का जो मीनिंग है वो है बैकग्राउंड से। तो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, वो क्या लिया है इसने, ये कलर हो गया। और उसका जो टेक्स्ट है, बॉडी का जो टेक्स्ट कलर है, ठीक है, जो बॉडी आपका टेक्स्ट जो आपका राइट होगा वो किस किस कलर में आएगा, वो वाइट कलर में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसने टैग यूज़ किया है H1। अब यहाँ पे हमारे H1 से लेकर आपके H1 से लेकर H6 तक आपके क्या होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं। क्या होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। 6 टाइप ऑफ हेडिंग आप राइट कर सकते हो, ठीक है। जो H1 हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है। H6 जो हेडिंग होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हेडिंग टैग के बाद इसने यूज़ किया HR। इसको बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं, ये जो होता है ये ब्रेक देने के लिए होता है, ठीक है। मीन्स लाइन को ब्रेक करने के लिए आपको जो लाइंस आपने राइट की हैं उसके बीच में आपको कितना गैप रखना है, ठीक है, वो आप यूज़ करते हो HR टैग से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसने हेडिंग यूज़ की है H2। सेकंड हेडिंग इसने यूज़ की है H2, ठीक है। मीन्स उससे थोड़ी छोटी हेडिंग होगी। फर्स्ट हेडिंग जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, और H2 से छोटी होती है, H3 उससे छोटी होती है, H4 उससे छोटी होती है, ठीक है, और H5 उससे छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद H6 होती है, H6 जो होती है वो आपकी सबसे छोटी हेडिंग होती है, ठीक है। तो इस टाइप से 6 हेडिंग इसमें हम राइट करते हैं अपने कोड के अंदर। उसके बाद इसने टैग यूज़ किया है फ़ॉन्ट टैग। अब फ़ॉन्ट का एट्रीब्यूट इसने यूज़ किया साइज़। फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट क्या यूज़ किया, साइज़। तो फ़ॉन्ट का साइज़ इसने कितना रखा है, फ़ॉन्ट का साइज़ इसने रखा है 5। उसका फेस होता है कि उसका जो आपको
जो टेक्स्ट जो राइट होगा वो किस फेस में होगा, उसके जो करैक्टर्स हैं वो किस टाइप आपको शो करेंगे, ठीक है। और उसका कलर क्या होगा, कलर भी इसने राइट किया है, ठीक है। जब इसका हम आउटपुट देखेंगे तो जो आउटपुट आएगा उस प्रोग्राम का, आउटपुट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये आपका आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का जो इसने राइट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, ये सबसे ऊपर इसने हेडिंग डाली थी, ये इसने यूज़ किया था टैग H1। उसके बाद अबाउट HTML, ये इसने छोटी हेडिंग डाली थी यहाँ पे H2। उसके बाद क्या किया था इसने, उसके बाद इसने पैराग्राफ राइट किया। पैराग्राफ के लिए ये पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए इसने टैग यूज़ किया है पी टैग यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पी टैग कौन सा है। पी टैग है यहाँ पे, ये रहा पी अलाइन दिख रहा है, पी अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई, ठीक है। जो अलाइन टैग होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सेल के अंदर अलाइन टैग जो होता है वो अलाइन होता है आपके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को राइट करता है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है, वो लेफ़्ट से राइट करने हैं अपने वर्ड्स को या राइट से स्टार्ट करना है। जैसे हम कई बार क्या होता है, जो आप राइट करते हो वो लेफ़्ट से स्टार्ट करते हो, राइट करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप राइट से स्टार्ट करते हो, ठीक है, राइट साइड से, पेज के राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, पेज के राइट साइड से आप लिखना स्टार्ट करते हो। कई बार क्या होता है आप सेंटर से लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो वो उसको हम बोलते हैं अलाइन, कि आपका जो पैराग्राफ है वो किस टाइप से अलाइन होगा, वो कहाँ पे अलाइन होगा। तो यहाँ पे इसने जो अलाइनमेंट टूल यूज़ किया है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो एक्यूरेटली आपके जस्टिफाई हो जाएंगे। एक्यूरेटली मीन्स वो अपने आप ही उतना स्पेस ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग कि दोनों वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस रखना है, ठीक है। मीन्स लेफ़्ट साइड से भी वो शो करेंगे अच्छे से और राइट साइड से भी वो, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे हम राइट करते हैं तो पहली वाली लाइन है जो यहाँ तक जा रही है, उसके बाद दूसरी वाली लाइन है वो यहाँ तक जा रही है, तीसरी वाली लाइन हमारी यहाँ तक जा रही है, चौथी वाली लाइन है फिर यहीं ख़त्म हो गई। तो इसमें वर्ड्स का क्या होता है, तो हमारे वर्ड्स हैं उसमें जस्टिफाई से क्या होता है कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो एक इक्वल लाइन में जाएंगे, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी वो क्या होंगे, जस्टिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल स्पेस लेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इक्वल स्पेस लेंगे, उसको हम बोलते हैं जस्टिफाई, ठीक है। उसके लिए हम अलाइनमेंट यूज़ करते हैं जस्टिफाई। तो पैराग्राफ देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ में लेफ़्ट साइड में भी इक्वल वो डिस्टेंस आ रहा है और राइट साइड में भी इक्वल डिस्टेंस है, ना कोई वर्ड्स आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये जस्टिफाई होता है। उसके बाद इसने क्या यूज़ किया है, ये इसने बॉडी यूज़ की है, ठीक है। ये बॉडी का जो टेक्स्ट था वो राइट किया है, HTML इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ HTML एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ टैग्स एंड क्लोज, वो इसने इसका पूरा एक पैराग्राफ बना दिया है। उसके बाद अब देखो, अब हमने जो ऊपर टैग यूज़ किए थे, ये टैग जो हमने यूज़ किए थे इनको क्या किया है, इसने अलग अलग क्लोज़ किया है। अब मैंने बताया था कि जो टैग हमें सबसे पहले ऊपर ओपन जो हमने किए हैं उनको हमें लास्ट में क्या करना है, क्लोज भी करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने दो फ़ॉन्ट टैग यूज़ किया था। अब देखो फ़ॉन्ट टैग सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट जो हमने टैग यूज़ किया है ऊपर, जो ऊपर साइड में हमने जो सबसे लास्ट टैग यूज़ किया है उसको सबसे पहले क्लोज़ करना है और जो सबसे पहला जो टैग हमने यूज़ किया उसको सबसे लास्ट में क्लोज़ करना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग यूज़ किया था सबसे पहला, ठीक है, फ़ॉन्ट टैग क्लोज़ कर दिया। अब इसने लास्ट में जो टैग यूज़ किया था वो किया था पी, तो उस देखो पी टैग क्लोज़ कर दिया है। पी टैग सबसे लास्ट में ओपन किया था, सबसे पहले क्लोज़ हो गया। उसके बाद फ़ॉन्ट टैग यूज़ किया था, फ़ॉन्ट क्लोज़ हो गया। उसके बाद HR टैग यूज़ किए थे, HR टैग क्लोज़ हो गया। उसके बाद बी टैग, बी होता है आपका बोल्ड, मीन्स एंड ऑफ पेज, इसने लास्ट में एक टैग यूज़ किया है बी। अब बी को उसने उसी लाइन के अंदर क्लोज़ कर दिया है, तो बी टैग को हम कहीं भी क्लोज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में इसने लिखा है एंड ऑफ द पेज, यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ द पेज, इसने बी टैग यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसने यूज़ किया है बॉडी टैग। अब देखो यहाँ पे बी टैग यूज़ कर लिया, HR टैग से पहले इसने कौन सा टैग यूज़ किया था, बॉडी। अब बॉडी को यहाँ पे क्लोज़ नहीं किया था, अब बॉडी को यहाँ पे क्लोज़ किया है। बॉडी टैग से पहले कौन सा यूज़ किया था, हेडिंग टैग, तो इसने यहीं क्लोज़ कर दिया था, रह गया था HTML। अब HTML को लास्ट में क्लोज़ किया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर जो लास्ट वाला टैग होगा, जो हमने सबसे ऊपर लास्ट में टैग ओपन किया है उसको सबसे पहले क्लोज़ करना है, ठीक है। और जो सबसे पहले टैग हमने यूज़ किया है उसको सबसे लास्ट में क्लोज़ करना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और ये इसी सीरीज़ में हमें सारे कोड अपने क्लोज़ करने हैं, क्लोज़ एंड ओपन करने हैं, ठीक है। अब
इसका प्रोग्राम को इसने सेव किया है, सेव द कोड विद नेम 1.html। इसने प्रोग्राम का नेम दिया है 1। अब ये आपको शो भी कर रहा होगा, देखो मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 लिखा हुआ ना, 1 डैश नोटपैड, तो ये इसने प्रोग्राम का नेम दिया है 1 और इसने सेव किया है .html। आपको सेव हमेशा इसी टाइप से करना है, जैसे आप पेज बनाते हो तो उसका 1.html इज़ एनी ऑफ द ड्राइव और द डेस्कटॉप, ठीक है, ये कहीं पे भी आपका शो हो सकता है। उसके बाद डबल क्लिक द आइकॉन ऑफ दिस सेव फाइल टू ओपन दिस, द पेज विल ओपन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपका जो पेज है, जो आपने लिखा है 1.html, ये आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे, जहाँ पे भी जिस भी ड्राइव में सेव हुआ है, तो वो आपका जो पेज है वो किस में ओपन होगा, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन होगा, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ये पेज देखिए, ये आपका वेबसाइट का पेज खुल रहा है, ये इंटरनेट का पेज खुल रहा है। इसी को हम बोलते हैं वेब पेज। इसी को क्या बोलते हैं हम, वेब पेज। ये किसका पेज है, ये एक वेबसाइट का पेज बनाया हमने, किसके अंदर, HTML, उसके आपका HTML के नोटपैड एडिटर के अंदर, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से राइट करने हैं सारे HTML के पेजेस। तो आप इसमें देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने इतना सारा राइट किया है, लेकिन रिज़ल्ट कितना आया है, इतना सारा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें हमें कोडिंग करनी होती है। ये कोडिंग जब आप राइट करोगे तब ही आपको उसका रिज़ल्ट शो होगा। और इसमें हमें ध्यान रखना है हर चीज़ का, कि मतलब हमारे जो टैग्स हैं वो ठीक से यूज़ किए हों हमने, और सभी टैग्स को क्लोज़ किया हो, ठीक है। और कोई भी जो टैग है, जैसे यहाँ पे HTML स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ, तो यहाँ भी देखो सबसे लास्ट में HTML स्मॉल लेटर्स में ही हमने राइट किया है। इसलिए हम इस लैंग्वेज को केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेबल दी हुई है, ये टेबल है, ये एक कुछ टैग्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इन टैग्स का आपको यूज़ करना है। इन टैग्स को आपको क्या करना है, इसको नोटबुक में नोट करना है। इन टैग्स को आपको क्या करना है, नोट करना है, सबको नोट करना है, ठीक है। अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। इन सभी टैग्स को आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। और इनका जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ पे आपने राइट किया HTML टैग, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने राइट कर लिया, इसको रीड कर लिया कि ये किस लिए यूज़ होता है। हेडिंग टैग यूज़ राइट किया, उसका डिस्क्रिप्शन आपने राइट किया, ये किस लिए यूज़ होता है। HTML टैग आपने टाइटल टैग यूज़ किया, ये किस लिए यूज़ होता है, ये आपने राइट। तो ये सारे टैग्स आपको क्या करने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर राइट करने हैं कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। और उनको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग इन HTML। फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं HTML के अंदर, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट रीड करेंगे कल, ठीक है। उसके बाद इसको हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग मेक्स द वेब पेज अपीलिंग। फॉर्मेटिंग क्या करता है, हमारे वेब पेज को क्या अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। हमारा वेब पेज दिखने में कैसा लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा वेबसाइट का जो पेज है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन है उसका, ठीक है। बाकी आप उसमें अगर फॉर्मेट नहीं डालोगे तो वो बिल्कुल सिंपल दिखेगा, ठीक है। तो हम फॉर्मेटिंग उसका अपने पेज को, वेबसाइट का जो पेज है, वेब पेज हमने बनाया है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। अब उसके लिए हम कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं। वो टैग्स जो होते हैं, देयर आर मैनी टैग्स यूज टू फॉर्मेट द वेब पेज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिंग टैग्स आर गिवन बिलो। पी होता है पैराग्राफ। बोल्ड होता है कि टेक्स्ट को आप बोल्ड लेटर्स में राइट करोगे। इटैलिक क्या होता है, आपको टेक्स्ट है वो स्लैंट राइट होगा। स्लैंट मीन इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या करोगे आप, जो आपका जो टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है। टेक्स्ट से क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। स्मॉल बिग से क्या होता है कि जो आपका जो जो टेक्स्ट है वो स्मॉल में भी लिखेगा और आपका बड़े साइज़ में भी लिखेगा, वो होता है आपका स्मॉल बिग, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट होता है कि आप जैसे इक्वेशन लिखते हो आप, जैसे एच स्क्वेयर, तो एच स्क्वेयर जो ये होता है, ऊपर जो स्क्वेयर होता है इसको आप बोलते हो सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। और जो नीचे जो आप राइट करते हो, जैसे आपने केमिस्ट्री में राइट करते हो CH3, ठीक है, CH3, तो जो नीचे राइट होता है इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। उसके बाद होता है सब स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है वर्ड को काटने के लिए। जैसे आपने कोई मिस्टेक कर दी है, जैसे आपने लिखा है हेडिंग में आपने हेडिंग में क्या किया आपने, HADING इस टाइप से आपने राइट कर दिया और इसमें ई नहीं लगाया यहाँ पे, तो आप उस वर्ड को स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू मीन्स उसको बीच में लाइन दे सकते हो आप, उससे पता लग जाएगा कि ये वर्ड हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। वो होता है आपका स्ट्राइक थ्रू, और उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होता है आपका, जो आप फ़ॉन्ट पे जो ये राइट करते हो, जो टेक्स्ट आप राइट करते हो उसका बोलते हो फ़ॉन्ट, ठीक है। उसको आप किस फॉर्म में राइट करते हो, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट के अंदर हम बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, ठीक है, उसी से हमारा पूरा टैग कंप्लीट
कंप्लीट फॉर्मेटिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारा प्री होता है पहले। प्री का मीनिंग क्या होता है? पहले। तो मीन्स अपने टेक्स्ट से पहले आपने कुछ राइट करना है तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्री टैग, ठीक है। अब इसमें ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो HTML का प्रोग्राम यहाँ पे राइट किया हुआ है, इसमें इन सारे टैग्स का यूज़ है। इन सारे टैग्स को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वो हम इसमें देख लेते हैं। एक बार आप इसको रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। समझ में आ जाएगा सभी को। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप पूछ लेना जो भी आपके डाउट हो, ठीक है। तो हम ये कोड एक बार देख लेते हैं। HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज कर दिया। बॉडी बैकग्राउंड में इमेज डाली है इसने। टेक्स्ट क्या है? वाइट लिया है। पोजीशन क्या है? फिक्स रखी है। H1 अलाइन क्या है? सेंटर। H1 हेडिंग जो अलाइन है वो सेंटर में रखी है। रिवाइज फॉर्मेटिंग टैग ये इसने हेडिंग दी है। H1 को क्लोज किया है। HR हमारे कुछ टैग ऐसे होते हैं जो एम्प्टी टैग होते हैं, जिनको हम क्लोज नहीं करते। जैसे HR टैग हो गया, इसको क्लोज नहीं करते। जैसे आपका एक टैग और होता है यहाँ पे BR टैग को क्लोज नहीं करते। तो ये कुछ टैग होते हैं जो हमारे एम्प्टी टैग होते हैं, जिनको हम क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने हेडिंग H2 यूज़ किया है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसके बाद P टैग यूज़ किया है इसने, P अलाइन जस्टिफाई। ये इसने पूरा पैराग्राफ राइट किया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसने क्या किया है? अगेन P टैग यूज़ किया है। P टैग के अंदर B टैग यूज़ किया है। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इसको बोल्ड कर दिया है। B को क्लोज कर दिया है, फिर P को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे ये P अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगेन P यूज़ किया है। P के अंदर क्या दिया है इसने? P के अंदर स्ट्रॉन्ग दिया है, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। फिर P को क्लोज कर दिया, फिर P दिया है बिग, दिस टेक्स्ट इज बिग। P के अंदर I का टैग यूज़ किया है। I टैग से क्या होता है? इटैलिक, ठीक है। U टैग यूज़ किया है। U से क्या होता है? अंडरलाइन। EM टैग एम्फेसाइज, ठीक है। कोड क्या होता है? कंप्यूटर आउटपुट, ये आपका आउटपुट दिखाएगा कोड का, ठीक है। उसके बाद दिस इज सब के लिए सबस्क्रिप्ट के लिए हम सब यूज़ करते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये यूज़ किए हैं इसने। उसके बाद P टैग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमारा क्या है? फ़ॉन्ट टैग हमने यहाँ पे क्या किया था? लास्ट में ओपन किया था, तो फ़ॉन्ट को क्लोज कर दिया है। उसके बाद HR को, P टैग को, फिर बॉडी को और HTML को, ये सारे टैग्स हमारे क्लोज हो गए हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा P टैग था, हमने P यूज़ किया था, यहाँ पे ओपन था तो वो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट कहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या है? ये सेंटर में हेडिंग दी है, ये H1 हो गई। ये सेकंड हेडिंग दी है इसने, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सेकंड हेडिंग हो गई, ठीक है। अब पैराग्राफ अलाइन क्या है? जस्टिफाई है, तो ये इसने पैराग्राफ डाला है। जी मैम।